आदाब नाजरीन, क्या आप जानते हैं रेंगने वाला जानवर रेप्टाइल्स जैसे कि सांप, मगरमच्छ और लिजर्ड का इस्तेमाल करके आपकी एंजाइटी और डिप्रेशन का इलाज किया जा सकता है। अगर आप ये नहीं जानते तो बने रहेगा हमारी आज की इस खास रिपोर्ट के साथ, क्योंकि मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से रेप्टाइल्स का इस्तेमाल करके, सांप का और मगरमच्छ का इस्तेमाल करके एंजाइटी और डिप्रेशन का इलाज किया जा सकता है। जेके न्यूज पॉइंट के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं हूं सबा अंसारी। नाज़रीन, चलिए लिए चलती हैं आपको ब्राजील, जहां पे एंड्रू रेवरो नाम की एक खातून जो पिछले एक दिहाई से यानी पिछले 10 सालों से रेप्टाइल थेरेपी का इस्तेमाल करके लोगों का इलाज कर रही है। रेप्टाइल थेरेपी, एंड्रू रेवरो ने रेप्टाइल थेरेपी का आगाज किया है, जिसमें इंसान की बॉडी पे सांप, मगरमच्छ और लिजर्ड जैसे रेप्टाइल्स को छोड़ दिया जाता है और फिर शुरू होती है रेप्टाइल थेरेपी। रेप्टाइल थेरेपी आखिर है क्या? रेप्टाइल थेरेपी एंड्रू रेवरो का कहना है कि रेप्टाइल थेरेपी लेने के बाद लोग जो है वो रिलैक्स महसूस करते हैं, उनकी बॉडी जो है वो रिलैक्स हो जाती है और साथ ही में उनकी कम्युनिकेशन और मोटर स्किल्स में भी इंप्रूवमेंट आने लग जाती है। नाज़रीन, ये बात मेडिकली प्रूवन है कि जब कोई भी इंसान किसी भी जानवर के कांटेक्ट में आता है, किसी डॉग या किसी कैट के, उसके साथ खेलता है, उसे टच करता है, तो महज 10 मिनट के बाद ही इंसान की बॉडी में न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होने लगते हैं और जिसके बाद इंसान को एहसास होता है, खुशी और तंदुरुस्ती का एहसास जो है होने लग जाता है। और रेप्टाइल थेरेपी भी जो है वो भी इसी बात पर मबनी है। तो क्या है रेप्टाइल थेरेपी? रेप्टाइल थेरेपी में होता यह है कि जो एंड्रू रेवरो है, उनका कहना है कि वो पिछले 10 सालों से इस रेप्टाइल थेरेपी का इस्तेमाल कर रही है और लोगों का इलाज कर रही है, जिसमें जो लोग हैं जब रेप्टाइल थेरेपी लेते हैं, उनका कहना है कि लोगों का, ये जो मरीज उनके पास आते हैं रेप्टाइल थेरेपी लेने के बाद, जब अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, तो उनका कहना है कि रेप्टाइल थेरेपी लेने के बाद उन्हें खुशी महसूस होती है, उनकी बॉडी जो है वो काफी हद तक रिलैक्स हो जाती है और उन्हें तंदुरुस्ती का, वेलबींग का जो है वो एहसास होने लग जाता है। रेप्टाइल थेरेपी में अगर देखा जाए तो जो जानवर जिनका रेप्टाइल्स का इस्तेमाल करती हैं एंड्रू रेवरो, जिसमें वो सांप का और मगरमच्छ का इस्तेमाल करती हैं, उनका कहना है कि ये जहरीले नहीं होते। लेकिन पिछले 10 सालों से वो ये रेप्टाइल थेरेपी कर रही हैं और पिछले 10 सालों में कभी भी कोई भी ऐसा वाक्य पेश नहीं आया जहां पे किसी रेप्टाइल ने, किसी सांप या किसी मगरमच्छ ने किसी पेशेंट पर जो है वो हमला कर दिया हो। ऐसा कोई वाक्य जो है पेश नहीं आया। और रेप्टाइल थेरेपी के जरिए सिर्फ एंजाइटी और डिप्रेशन का ही नहीं, बल्कि और भी बीमारियां जैसे कि ऑटिज्म और मेंटल डिसऑर्डर जैसी बीमारियों का भी इलाज किया जा सकता है। डेविड नामी एक मरीज जो है वो रेप्टाइल थेरेपी के लिए आते हैं, जो कि ऑटिज्म बीमारी का शिकार है। ऑटिज्म बीमारी जो है डेवलपमेंटल डिसऑर्डर होता है, जिसमें इंसान के इंटरेक्ट और कम्युनिकेट करने की सलाहियत जो है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाती है। और डेविड की मां का कहना है कि जब से डेविड ने ये रेप्टाइल थेरेपी लेनी शुरू की है, तब से उनकी सेहत में, उनकी हालत में लगातार सुधार देखने के लिए मिल रहा है। और डेविड ही नहीं बल्कि उनके पास आने वाले सैकड़ों मरीजों का यही कहना है कि रेप्टाइल थेरेपी लेने के बाद उन्हें उनकी हालत में सुधार देखने के लिए मिलता है। नाज़रीन, लेकिन वाज़ा रहे कि साइंटिफिकली ये ट्रीटमेंट कितना सही है, ये बात अभी प्रूव नहीं हुई है। लेकिन इस बात पे भी कोई शक नहीं कि ब्राजील में लोग रेप्टाइल थेरेपी का इस्तेमाल करके, रेप्टाइल थेरेपी लेकर अपनी एंजाइटी और अपनी डिप्रेशन को खत्म कर रहे हैं। तो अब मेरा सवाल आपसे रहेगा कि आप हमें कमेंट सेक्शन में जाके अपना रिप्लाई जो है, अपना कमेंट जो है वो जरूर लिखिएगा, हमें बताइएगा कि इस रेप्टाइल थेरेपी के बारे में आपका क्या कहना है। और अगर किसी वजह से इस तरीके की थेरेपी आपको कहीं देखने के लिए मिलती है, तो क्या आप अपनी एंजाइटी और अपना डिप्रेशन कम करने के लिए इस थेरेपी को लेना चाहेंगे? तो कमेंट सेक्शन में हमें आपका जवाब का इंतजार रहेगा। अपना जवाब हमें जरूर दीजिएगा कि रेप्टाइल थेरेपी के बारे में आपका क्या कहना है। तो फिलहाल आज की हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। मुझे यानी अपनी मेजबान सबा अंसारी को दें इजाजत। अल्लाह निगहबान।